ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ और स्वागत है मेरे वेनेसडे मैसेज वीक 52 में, जो कि आखिरी हफ्ता आखिरी वेनेसडे मैसेज है 2023 का। मैं थोड़ा सा इमोशनल फील कर रहा हूं कि हम लोग 52 हफ्ते ख़त्म कर दिए हमने इस साल के, और अगले वेनेसडे मैसेज तक तीसरा 3 जनवरी 2024 होगा, जो कि एक नया साल होगा। और हमने अभी क्रिसमस ख़त्म किया, तो एक बार और मैं विश करना चाहता हूँ आप सब लोग को मैरी मैरी क्रिसमस। और मैं उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा फैमिली फ्रेंड्स डाउनलाइन के साथ। ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट्स मिले होंगे आपको, और आपने ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा नहीं सेलिब्रेट किया होगा और वापस नेटवर्किंग मोड में आ गए होगे, आप स्विच ऑन हो गए होगे। दातो श्री विजय मुझसे बात किए और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। हम लोग बार हायर रेस करने वाले हैं, एक नई टोन सेट करने वाले हैं 2024 के लिए। मेरे मेंटर, मेरे अपलाइन, हमारे मेंटर, हमारे फाउंडर अपलाइन दातो श्री विजय, पूरा 2023 उन्होंने सब कुछ अपनी जगह पे रखा। वो सारे सही लोग, सही एटीट्यूड, सही मैसेजिंग, सही स्ट्रेंथ कि उन्होंने मेक श्योर किया कि 2024 हम लोग दिखाएं दुनिया को कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक एक नेटो मार्केटिंग कंपनी नहीं है। हम लोग, और हम लोग हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह, सबसे महान नेटो मार्केटिंग कंपनी इस इंडस्ट्री ने आज तक जो देखी होगी। और मुझे नहीं पता कि मैं क्यों इमोशनल हो रहा हूँ आखिरी लास्ट वेनेसडे मैसेज के लिए 2023 के लिए। ये साल बहुत ज़बरदस्त साल रहा है। मैं पर्सनली बहुत कुछ मैंने देखा है आपके अपलाइन की तरह, जैसे दातोश्री विजयसुरन की टीम, उनके स्टूडेंट कर रह के, एक भाई, एक बाप बन के, बहुत सारी चीज़ें जो जिन्होंने मुझे बहुत मेजर क्लिक्स दिए हैं। और मैं शेयर करना चाहता हूं आप लोगों से कुछ अपनी की लर्निंग्स 2023 की, ताकि हम रैप अप करें 2023 को। और यही बेस्ट चीज़ है जिसके साथ मैं आपको वापस भेज सकता हूँ। होपफुली कि आप मेरी लर्निंग्स जो मैंने सीखी हैं वो आप लेके जाइए अपने एक्सपीरियंस के साथ। डायरेक्ट टीचिंग जो दातो श्री विजयेश्वरन की हैं, कुछ ऐसी चीज़ जो आप ऑब्जर्व करिए, समझा है, देखा है, मैंने सीखा है, वो सारी चीज़ें और मैंने शेयर करना चाहता था आप लोगों के साथ। क्या हम घर लेकर गए हैं इस साल 2023 में। और सबसे पहली चीज़ जो एक्टिवेट हुई, और मैंने ये प्रोसेस किया अपने आप से ही, और मैं सब आप लोग के सामने कर रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जिसने मेरे दिमाग में एक क्लिक क्रिएट किया, जब मैंने वॉर क्राई क्रिएट किया था, मिशन स्टेटमेंट क्रिएट किया था 2024 का, और वो है राइज अगेन। और कारण क्यों मैंने ऐसा किया, और मैंने इंस्टा लाइव पे शेयर भी किया था इसके बारे में, क्योंकि मैंने महसूस किया कि मैं पद्मन सेनाती राजा की तरह मैं बहुत बार इस 25 साल में, थैंक्स टू दातू श्री विजय की गाइडेंस में, मेरा भूख, मेरा सपने का ड्रीम, मेरे अमेजिंग डाउनलाइंस, आप लोग पूरी दुनिया में जो हैं, सारे फैक्टर्स हैं जिसने मुझे राइज करवाया, पीक तक, ऊपर तक लेकर गए। लेकिन एक समय था, एक पीक ऐसा था जो सबसे ऊंचा था मेरे एग्जिस्टेंस में पिछले 25 साल में। एक नेटवर्कर की तरह, एक अपलाइन की तरह, एक दातो और जापा के डाउनलाइन की तरह एक ऐसा पीक था। और वो पीक अल्टीमेट पद्मन सेनाती राजा था। एकदम अनलीश लिमिटलेस पोटेंशियल जो होता है ना, वो पद्मन सेनाती राजा, वो पद्मन सेनाती राजा मतलब पूरी दुनिया जीत सकता था। और सब कुछ परफेक्ट था हर एलिमेंट में, और बेस्ट वर्जन क्रिएट किया था मैंने अपने आप का, और वो मेरा पीक था। और उसके बाद मैं नीचे गिरा थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं ड्रॉप किया। और मेरा इंटेंट, मेरी नीयत, मेरा गोल 2024 का ये है कि मैं अपने आप को पुश करूं, दातोश्री के जोन में रहूं, उनके साथ उनसे भीख मांगूं कि वो मुझे पुश करें, मुझे हैमर करें, ताकि मैं 2024 में मैं राइज कर सकूं दोबारा इंशाअल्लाह उसी पीक पे, वो हाईएस्ट पीक, लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस, परफॉर्मेंस की जो हो सकती है एक पद्मन सेनाती राजा के लिए। यही मेरा गोल है। मैं दोबारा से ऊपर उठना चाहता हूं, उस पीक तक जाना चाहता हूं। और यही मेरा एक सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है, जो कि आपको अगर लग रहा है कि आप सिर्फ अच्छा कर रहे हो, सब लोग बोल रहे हैं कि आप बेस्ट हो, इस मोमेंट ऑफ समय के अगर आप वापस मुड़ के देखोगे अपनी यात्रा के पूरे इतिहास को, पिछले 6 महीने को, या 6 साल का, या 16 साल, या 25 साल से, मेरे लिए एक समय ऐसा था
चाहे वो एक हफ्ता हो, एक दिन हो, एक महीना हो, एक साल हो, डजेंट मैटर। एक ऐसा समय था जहां पे आप एकदम टॉप फॉर्म में थे, जहां पे आप मेस्सी बन गए थे नेटो मार्केटिंग के। अब मैं देख रहा था बहुत सारे, माइक टाइसन का वीडियो देख रहा था बहुत सारे, मोहम्मद अली, माइक टाइसन नेटो मार्केटिंग के बन गए आप, ऐसे समय रहा होगा। एक पीक होगा, और जब आप उस पीक पे पहुंचते हो ना, और अगर आप वहां टिक जाओ ना लंबे समय तक, तो आप दुनिया जीत लोगे। और मेरा गोल 2024 में यही है कि मैं पर्सनली दोबारा से वहां पहुंचना चाहता हूं, उस पीक पे परफॉर्मेंस की। वो पद्मन सेनाती राजा, वो बहुत डिफरेंट था इस पद्मन सेनाती राजा से। तो अगर आप बहुत इंप्रेस हो इस पद्मन सेनाती राजा से, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आप लोग का। तो इंतजार करिए, क्योंकि मैं दोबारा राइज होने वाला हूं उस पद्मन सेनाती राजा पे जो दुनिया को जीत लेगा। और ये मेरा पहला टेक अवे है, राइज अगेन, अपना बेस्ट वर्जन बनने का, जो आपने पहले एक्सपीरियंस किया हुआ है, पीक परफॉर्मेंस आपके एग्जिस्टेंस का। समझ रहे हैं आप लोग? दूसरी चीज जो मैंने रियलाइज करी है कि आपको फॉरगिव करना चाहिए, माफ करो सबको जिसने आपको दुख पहुंचाया है। ये कोई चॉइस नहीं है, ये सबसे बड़ी मूर्ख मिस्टेक होगी, गलती होगी जो लोग करते हैं कि हम माफ नहीं करेंगे, लेट गो नहीं करते हैं। क्योंकि जो भी आप पकड़ के बैठे हो ना, जो भी गुस्सा, डिप्रेशन, एंगर, किसी ने आपको बुरा फील किया, इंसल्ट करा दिया, फैमिली ने इंसल्ट कर दिया, आपकी वाइफ, हस्बैंड, सिस्टर, ब्रदर, सबको जाने दो। ये किसी काम का नहीं है, इसके साथ टिके रहने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप फिर उस इंसान को ज्यादा ताकत दे रहे हो, जो ओरिजिनली उसने आपने के साथ बुरा किया उससे ज्यादा आप उसको आप एम्पावर कर रहे हो। तो उसको हैंग करेंगे, तो जाने दो, लेट गो। उनकी सबसे खराब बेस्ट ऑफ लाइफ है कि उनको इतना ज्यादा पोर्शन अपनी जिंदगी का, और आपको और बुरा पहुंचाने के लिए, आपकी फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए कर रहा है, तो उसकी एग्जिस्टेंस बहुत खराब है वैसे ही। तो जाने दो, फॉरगिव करो, माफ कर दो। सबसे महान, नहीं मुझे पता आसान नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ये सबसे महान लेसन है जो मैंने दातों से विजय सीखा है। और मैंने ये पर्सनली देखा है, जब उन्होंने लोगों को किया है, उन लोगों के साथ जिन्होंने बहुत बुरा किया उनके साथ बहुत पहले, उन्होंने फॉरगिव किया, लेट गो किया। 2023 खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो रहा है। आप फ्रेश स्टार्ट करने वाले हो 2024 को। माफ करो, लेट गो करो, ठीक है, मूव ऑन, अपनी जिंदगी के साथ करो। अपनी जिंदगी होल्ड पे मत डालो, क्योंकि कहीं कोई बेवकूफ ने कुछ बोला आपको और वो भूल गया, और वो और तो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, और आप यहां पे एकदम गुस्से हुए, अपसेट होके, और एकदम यकी यकी फील कर रहे हो। क्यों? क्योंकि बेवकूफ हो क्या? एक बेवकूफ मत बनो, जाने दो, माफ करो, मूव ऑन करो। मेरा तीसरा टेक अवे, इसका नोट करिए, मैं रिपीट नहीं करने वाला हूं। तीसरा टेक अवे मेरा क्या है कि बड़ा सपना देखो 2024 में, और बड़ा सपना देखो। सबसे बड़ा है दुश्मन किसी का भी, आप, मैं, कोई भी इस इंडस्ट्री में हो, इस बिजनेस में हो, इस दुनिया में हो, नेटवर्क मार्केटिंग के, एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में हो, वो कंफर्ट जोन सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप कुछ अचीव कर लेते हो जो आपको लगता था कि आप कभी नहीं अचीव कर पाओगे, लेकिन आप अचीव कर लेते हो, तो सडनली क्या होता है, एकदम से वो आपका कंफर्ट जोन बन जाता है। तो आप अपने सपने को बड़ा करने की बजाय, अपनी इनकम बड़ा करने की बजाय, आप अपने सपनों को छोटा कर देते हो। जो आप कमा रहे हो उसको सूट कर ले, ताकि वो, ये बहुत बड़ी बीमारी है नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत बड़ी बीमारी है। तो बहुत सारे लोग कम श्रिंक कर देते हैं, सिकुड़ जाते हैं उनके सपने, ताकि उनकी करंट कमीशन पूरा कर सके उस सपने को, और उसको सच्चाई बना सके। ये बहुत बड़ी बीमारी है, इसको सिकुड़ाइए मत अपने सपने को तो अपनी इनकम मैच करने के लिए। उल्टा अपने सपने को बड़ा करिए, और बड़ा करिए, ताकि वो आपको फोर्स करे कि आप अपना बार हायर करें, अपनी वीकली कमीशन बढ़ाएं, ताकि आप अपने उस सपने को सच कर पाएं। मैं उम्मीद करता हूं मैं कुछ सेंस कर रहा हूं। तो और बड़ा सपना देखिए 2024 में, अपनी ओरिजिनल ड्रीम लिस्ट पे जाइए। कि अगर आपने कभी भी अपनी लिस्ट से कुछ भी काटा है ना, कि आपको लगा कि ये रियलिस्टिक नहीं है, ये सच नहीं हो सकता, ये बेवकूफ़ी है, तो उस सपने पे कभी गिव अप मत करिए। अपने आप को पुश करते रहिए, और पागल हो जाइए, और बड़ा सपना देखिए। ये मेरा मंत्रा है जो मैंने सीखा है 2024 से। और अगला पॉइंट इस 2024 में जो हम जा रहे हैं, वो ये है कि बेसिक्स पे वापस जाइए। इस बिजनेस को कॉम्प्लिकेट मत करिए, कुछ एक्सपर्ट बनने की कोशिश मत करिए।
परफेक्शन लाने की कोशिश मत करिए, ये बेवकूफ़ी है, ये एग्जिस्ट नहीं करती है। वापस जाइए बेसिक्स पे, 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स पे जाइए, रूल 3 पे वापस जाइए, जो कि मैं दोबारा इंट्रोड्यूस करूंगा बहुत पैशनेटली 2024 में, क्योंकि रूल 3 मेरा सीक्रेट था सक्सेस का, और ये सबकी सक्सेस का सीक्रेट है। आप जापा से पूछिए, दातो श्री विजय, अदुन, अदली, सती, किसी से भी पूछिए, डेविड, उनसे पूछिए सबसे जरूरत, सबसे इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो जिसने उसको पहुंचाया वहां जहां वो पहुंच गए हैं। तो आंसर क्या होगा? प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन। और उसको अचीव करने के लिए, बड़े चेक के लिए आपको क्या करना है? आपको एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो कि डेडिकेटेडली, कंसिस्टेंटली प्रेजेंटेशन दिखाती रहे। एक सिंपल मैसेज जिसको हम बोलते हैं रूल 3, जो कि हम री इंट्रोड्यूस करने वाले हैं 2024 में जहां भी मैं ट्रैवल करूंगा। तो मेरा मैसेज जो मैं लेसन जो लेकर आया अपने घर पे, वो ये है कि बेसिक्स पे आइए, कॉम्प्लिमेंट मत करिए इस बिजनेस को। इंटरनेट, यूट्यूब और ये बेवकूफ जो आपको बता रहे ना अलग अलग टेक्निकल टर्म्स की जरूरत नहीं है। 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, रूल 3, सपना ढूंढिए, उसको बड़ा करते रहिए हर दिन, क्विट मत करिए, और आप कर ले जाओगे, मैं बता रहा हूं आपको। तो मैं जो लेसन लेके जा रहा हूं वो ये है कि बेसिक्स पे वापस जाओ, बेसिक्स पे वापस जाओ, समझने की नेम लिस्ट कितनी ज़रूरी है, लोगों को पुश करना कि वो अपनी प्रेजेंटेशन करें, अपने टारगेट्स को सीरियसली लें, प्रैक्टिस करें बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 7 एग्रेसिवली, जो कि काउंसिल और अपलाइन है, अपने ज़्यादा एंगेज करें अपने लीडर से। तो बेसिक्स से वापस जाइए, मंकी सी मंकी डू, लोगों को मत बताइए, वो चीज़ करने के लिए मत बोलिए जो आप नहीं कर रहे हो। मंकी सी मंकी डू, वापस जाइए बेसिक्स पे। जो भी आपने सुना है, जो भी वीडियो आपने देखा है मेरा, जब भी आपने जापा और महान दातो श्री विजय ईश्वरन को स्टेज पे सुना है बोलते हुए, वापस जाइए बेसिक्स पे, कॉम्प्लिकेट मत करिए, इसको मत हाइप करिए। और अगला टेक होम जो है मेरा, जो मैं लेके जाना चाहता हूं, वो ये है कि लोगों को बिल्ड करिए। मतलब 2023 में मैं बहुत ज़्यादा फोकस था, मैं अपने आप पे बहुत फोकस कर रहा था, गलत मत समझिएगा कि मैं लोगों को बिल्ड कर रहा था, क्योंकि वही मेरी वादा है धातु श्री विजय को कि मैं उनका विजन को सच्चाई बनाऊंगा, बिलियन हार्ट्स टच करने के। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अपने आप पे फोकस कर रहा था, अपने अपने एक बाप बनने पे, एक बेहतर लाइफ पार्टनर बनने में, मेरी लाइफ पार्टनर जो उसको मिल सके। मैं अपने अवेयरनेस इंक्रीज कर रहा था, ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहा था, हेल्प कर रहा था दातो श्री विजय को। ज़्यादा स्पेक्ट्रम जो लोगों के, जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों पे मैं फोकस था बहुत ज़्यादा, अपनी ईगो को ख़त्म करने के लिए। और 2023 जो है था ना, मैं चाहता था कि मैं ईगो मेरी जो हो ना, वो उसको पता चल जाए कि बॉस कौन है। तो मैं कुछ स्टफ को सॉर्ट आउट कर रहा था, लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि 2023 में जो मेरा टेक होम है, जो मैं प्रैक्टिस करने वाला हूँ बहुत ज़्यादा आज, और मैं 1 जनवरी का वेट नहीं करूँगा या कैलेंडर का, मैं विश्वास नहीं करता हूँ उसमें, क्योंकि मैं ऑलरेडी इफेक्टिवली शुरू कर चुका हूँ करना, कि मैं लोगों को और रेस करूँगा। मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ। वी कॉपरेट, क्यूनेट कॉपरेट, वी पार्टनर्स, इन सर्विस मेंबर्स, कोर अलायंस, फोकस करूंगा इन पे। दातों से जिसने मुझे सिखाया है, गाइड किया है, लोगों को रेस करो, और मैं उनको रेस करूंगा बहुत एग्रेसिवली, कोई नो मर्सी, को मैं हैमर करूंगा प्यार से, मतलब मैं पुश करूंगा हर इंसान को, उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालूंगा। तो मेरा टेक होम 2024 का ये है कि मैं ज़्यादा लोगों को रेस करूंगा, ज़्यादा लीडर्स को रेस करूंगा, ज़्यादा बेटर स्पीकर्स को, ज़्यादा डायमंड्स बनाऊंगा, ज़्यादा प्लैटिनम, ज़्यादा मैक्स आउट किंग्स और क्वींस जो नई मार्केट खोलेंगे। नए औरतों को आगे बढ़ाना है मुझे, विमेन को, हर किसी को एम्पावर करना और पुश करना है सबको कि वो नए आइडिया सोच के लाएं, ये सब चीज़ को लेके। तो मतलब रेस करना है लोगों को। तो मैंने डिसाइड किया बहुत लोगों को मेंटर करूंगा, बिहाफ जापो और दातो श्री विजय के बिहाफ पे, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में इन्वॉल्व होने वाला हूं मैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त बिजी साल होने वाला है। और फाइनली मेरा जो टेक होम था वो ये है कि रीअफर्म करना इस दुनिया को कंसिस्टेंटली 2024 में कि क्या वैल्यू सिस्टम होना चाहिए, हमारे फाउंडर्स का क्या वैल्यू सिस्टम है, जापा दातो श्री विजय का क्या वैल्यू सिस्टम है। क्योंकि नेटवर्क जैसे तेजी से बढ़ता है ना, तो लोग पैसे से प्यार करने लगते हैं, रेगनिशन से प्यार करने लगते हैं, कंपनी से प्यार करने लगते हैं, जो कि बहुत अच्छा है, गलत नहीं है इसमें कुछ। लेकिन वो भूल जाते हैं वैल्यू सिस्टम को। वो भूल जाते हैं कि दातो और जापा ने ये कंपनी बिल्ड की है 25 साल से, और ये बिगर, स्ट्रॉन्गर और सबसे ताकतवर नेट मार्केटिंग कंपनी बन रही है जो इंडस्ट्री ने देखा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने वैल्यू सिस्टम को बहुत तेजी से पकड़ के रखा, जोर से पकड़ रखा। वो हमेशा खड़े रहे अपने वैल्यू सिस्टम पे। आपको समझना पड़ेगा इस वैल्यू सिस्टम को, जानना पड़ेगा इसको, आपको जानना पड़ेगा। पहला वैल्यू सिस्टम जो दातो श्री विजय हमेशा
खड़े रहें, वो सच हमेशा टिका रहना चाहिए कि हम इस फेक न्यूज़ में ना चले जाएं, बेवकूफ़ वाली न्यूज़पेपर में और ब्ला 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 ब्ला। हम लोग सच के साथ हमेशा खड़े रहें, और हम सच के साथ खड़े हैं किसी भी कॉस्ट पे, हर कॉस्ट पे, हर कीमत पे हम खड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे अपने ग्राउंड पे। और जो भी प्रॉफिट होना है, लूज होना है तो होने दो, जो भी कीमत चुकानी पड़े चुकाएंगे, लेकिन हम सच के साथ खड़े रहेंगे। और ये नॉन नेगोशिएबल है, ये वैल्यू सिस्टम। दूसरा वैल्यू सिस्टम ये है कि मंत्र जो है, रेज योर सेल्फ टू हेल्प मैनकाइंड, कि चाहे आप जो भी करो, जितना भी पैसा कमाओ, कुछ करिए अपनी कम्युनिटी के लिए, करिए अपने समाज के लिए, करिए छोटे भी कुछ करिए। 100 यूएससी भले ही क्यों ना हो, किसी को भी दीजिए, अपनी लाइफ इंप्रूव कराइए उनकी। दैट इज, इसी तरीके से हमने अपनी कंपनी बिल्ड की है 25 साल तक। जापा और दाताश्री बहुत स्ट्रांग रहे इस मिशन स्टेटमेंट पे, रेज योर सेल्फ टू हेल्प मैनकाइंड पे। और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया रिदम फाउंडेशन से और विजय रत्नम फाउंडेशन से, जो भी उन्होंने किया है वो हम भूल नहीं सकते हैं। चाहे हम कितने वेल्दी बन जाएं, कितने सक्सेसफुल बन जाएं, हमें हमेशा वापस देना है। चाहे हमारे पास एक है तो हम 10 सेंट्स दे सकते हैं, $1 है तो $1,000,000 है तो हम 100,000 दे सकते हैं। अलग अलग तरीके से, अलग अलग फॉर्म से दुनिया में, जहां पे अपने कम्युनिटी समाज में रिदम प्रैक्टिस करना है। और तीसरा है, सिर्फ एक ही तरीके की लीडरशिप है जिसको हम बोलते हैं सर्वेंट लीडरशिप, लिव टू सर्व, सर्व टू लिव। और सर्विस अबव एवरीथिंग, सर्विस अबव सेल्फ, यही वैल्यू सिस्टम है जिसके साथ आप अपनी, यही एक तरीका है जिससे आप ईगो खत्म कर सकते हो, किल कर सकते हो उसको, और वैल्यू सिस्टम कैरी करना है ये। तो ये वैल्यू सिस्टम्स हैं जो जापा और दातुश्री ने इंस्टिल किए, मेरे अंदर डाले हैं। सच से लेकर, रिदम से लेकर, सर्विस अबव सेल्फ तक। और बहुत सारे जो आप सीखोगे, महसूस करोगे जैसे जैसे आप इस यात्रा में आगे बढ़ोगे। 2023 खत्म हो रहा है, खत्म हो गया है। अब आप वापस देखना चाहते हो 2023 में, तो मैं एक ही चीज चाहता हूं कि आप वापस देखिए और सीखिए उससे। उससे कुछ बुरी चीजें, फेलियर्स, रिजेक्शंस लेके मत आइए, डिप्रेशन लेके मत आइए 2023 से। सीखिए इन सब सारी गलतियों से, जो भी आपने किया था और जो नहीं कर पाया आप 2023 में, वो मेक श्योर करिए आप 2024 में करेंगे। एक सही एटीट्यूड के साथ 2024 में जाइए, पैशनेट एटीट्यूड के साथ जाइए कि आप मेरे साथ हैं। तो मैं हूं आपका चीफ, आपको हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहा हूं अपने आखिरी वेडनेसडे मैसेज में 2023 के। आई लव यू। आपके पास एक हफ्ता है, वीक 52, और लेट्स रेज द बार हायर। हम लोग 2024 में जाएं और राइज कर जाएं दोबारा से। आई लव यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू आपकी लॉयल्टी के लिए, थैंक यू विश्वास करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वेडनेसडे मैसेज देखने के लिए, मेरे इंस्टा फॉलो करने के लिए थैंक यू, वहां रहने के लिए, मेरा कारण बनने के लिए थैंक यू, अपनी वफादारी के लिए जो दातुश्री और जापा को दिखाई आपने, सब कुछ के लिए थैंक यू, हम पे विश्वास करने के लिए थैंक यू। आई लव यू बहुत ज़्यादा। मैं मेरा कारण हूं आप लोग। आई लव यू, हैप्पी न्यू ईयर।